So guys, so like let us quickly revise whatever we have studied in this chapter कि ड्रेनेज का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रिवर का सिस्टम मौजूद है, दैट इज़ अ ड्रेनेज सिस्टम, राइट। ये जो है नेचर का अपना जो है पानी हटाने का, पानी को साफ करने का, क्लियर करने का जो है एक सिस्टम हो गया, राइट। इंडिया में अगर बात करें हम, तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में जो है दो पहला जो है कैटेगराइजेशन होता है, दैट इज़ ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड देन द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो है, आई मीन एक तो लाइक हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मेजरली आपको वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था, राइट। आगे हमने ये भी देखा कि हिमालयन रिवर्स जो है उनका पेरेनियल फ्लो होता है, नॉर्मली उनका कोर्स जो है वो काफ़ी लंबा होता है, ओके उनकी डेप्थ भी ज़्यादा होती है इनफैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था हिमालयन रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जो है हमने देखा कि जो रिवर्स का जो नॉर्मल एक कोर्स होता है, इस बीच में वो बहुत तरह के जो है वो फीचर्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये मेंडर फॉर्म करते हैं, ये जो है ऑक्सबो लेक फॉर्म करते हैं, ये डेल्टा वगैरह भी फॉर्म करते हैं। तो ये सब रिवर्स करती हैं। आगे हमने फिर देखा कि हिमालयन रिवर्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोगों ने जो है तीन प्राइमरी रिवर सिस्टम्स को पढ़ा हम लोगों ने, इंडस रिवर सिस्टम, देन द गंगेटिक रिवर सिस्टम एंड फाइनली द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जिसमें हमने ये देखा कि इंडस रिवर सिस्टम जो है इसका लेंथ जो है वो एक्चुअली काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट अमंग द थ्री इट हैज़ द लाइक लार्जेस्ट लेंथ, आई मीन बिगेस्ट लेंथ एक्चुअली, राइट। और ये जो है इंडिया से होते, आई मीन सॉरी तिब्बत से ओरिजिनेट होते हुए जो है इंडिया लद्दाख के रास्ते इंडिया घुसती है, और इंडिया से होते हुए फिर जो है ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए जो फिर ये अरेबियन सी में जाके जो है ड्रेन आउट हो जाती है। दैट इज योर इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये फिर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिन पॉइंट मान सकते हो आप। बाद में आके जो है इसमें यमुना जो है वो भी इसमें जुड़ जाती है। फिर बहुत सारी और बड़ी नदियाँ जो हैं वो इसमें जुड़ते हुए जो है गंगा इवेंचुअली मूव करती है, और ये जो है फिर आपका बे ऑफ बंगाल में जाके जो है ये मिलती है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इसमें एक और जो मेजर जो ट्विस्ट आता है स्टोरी में, वो ये होता है कि बीच में जाके जो है गंगा जो है वो इस गंगा से जो है दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो हुगली होती है वो जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो होगी वो जो है फिर बांग्लादेश घुस जाती है, जहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र भी आके इसको ज्वाइन करती है, और ये मेघना नदी बन जाती है, और ये मेघना नदी जो है फिर आके बे ऑफ बंगाल में आके खाली होती है। फिर हम जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं कि ये जो है तिब्बत में ओरिजिन होता है इसका, और ये हिमालयस के जो है पैरेलल बेसिकली कह सकते हो कि मूव करते हुए जो है ईस्टवर्ड जाती है, और पूरा ईस्ट जाने के बाद अचानक से यू टर्न मार के जो है ये अरुणाचल के रास्ते से इंडिया में आ जाती है। और इंडिया में आने के बाद जो है इंडिया में आने के बाद ही ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उससे पहले मेनली ये जो है ग्लेशियल जो वाटर होता है उसी से ये फेड होता है। क्योंकि जो आई मीन जो तिब्बत वगैरह का जो तिब्बत प्लेट्यू का जो एरिया है उसमें काफ़ी कम रेनफॉल वगैरह है, ठीक है ना, रेनफॉल काफ़ी कम है। जब ये एक बार इंडिया में आता है और हाई रेनफॉल वाले एरिया में जो है ब्रह्मपुत्र जब एंटर करता है, तो उसके बाद जो है इसमें पानी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, सिल्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, ब्रह्मपुत्र मोटामोटी अपने फॉर्म में आ जाते हैं। फिर पेनिनसुलर रिवर्स में हमने देखा, पेनिनसुलर रिवर्स में भी बात किया तो अगर ज़्यादातर रिवर्स जो होती हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट की तरफ जाती हैं। सिर्फ दो नदी है आपकी, नर्मदा और तापी, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और जो कि वेस्ट की तरफ ही चली जाती है, ये जो है अरेबियन सी में चली जाती है। इनमें हमने देखा कि गोदावरी जो है इट एक्चुअली क्रिएट्स द, आई मीन इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। इसका जो है लेंथ सबसे लंबा है, और इनफैक्ट इनका ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी सबसे बड़ा है अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। यहाँ पर हम लोग नर्मदा बेसिन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, फिर कृष्णा और कावेरी को देखा। फिर हमने जो है ये भी देखा कि ये लेक्स वगैरह का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने देखा, राइट। और लेक का एक जो ऑर्डिनरी हम लोग लेक्स को जो है टूरिज्म एक्टिविटी के साथ एसोसिएट करते हैं, इसको जो है हम जो है मानते हैं कि भाई कश्मीर में लेक है, देखने जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट पॉइंट इज दैट लाइक लेक सर्व्स मेनी पर्पसेस। लेक्स कैन यू नो लाइक अफेक्ट योर वाटर नीड्स, लेक्स कैन अफेक्ट योर एग्रीकल्चरल नीड्स एज वेल। लेक्स ऑल्सो रेगुलेट द वाटर फ्लो, ओके जब ज़्यादा पानी होगी तो रिवर का सरप्लस पानी जो है वो लेक्स में जाके जमा हो जाएगा, और बाद में लेक्स का पानी जो है वापस जो है वो नदियों में आ जाएगा जब नदी का फ्लो जो है वो नीचे हो जाता है। ये चीज़ आप अक्सर अपने यहाँ चौड़ वगैरह में भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। चौड़ वगैरह भी क्या है, ये सब भी जो है कह सकते हो कि ओल्ड टाइम ये सब भी जो है एक तरीके का लेक ही था, राइट। धीरे धीरे जो है भरते भरते जो है अब सब जगह से गायब होने लगा है। तो खैर ये आपका लेक का रोल हो गया। आगे हम बात करते हैं कि चलो ठीक है ड्रेनेज सिस्टम जो है रिवर फॉर्म करती है, लेकिन क्या सिर्फ पानी पहुंचाना या पानी को खाली करना क्या यही इसका काम है?
इतना ही सा काम नहीं हो सकता है। रिवर जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि ह्यूमन हिस्ट्री में रिवर्स ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि वाटर जो है, जो रिवर से जो वाटर मिलता है, ये एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ के लिए। अब मान लो कि एंशिएंट टाइम्स में जब हम लोगों ने सिर्फ खेती बाड़ी की खोज की थी, उस समय में जो है रिवर के आसपास का जो एरिया रहा होगा वो खेती के लिए सबसे आइडियल रहा होगा। और यही तो वजह है कि जितने भी सिविलाइजेशंस का ओरिजिन पॉइंट है वो नदियों के आसपास हुआ है, राइट। अपने यहाँ अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लो, ऑफ कोर्स इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम उधर मौजूद है, तभी तो सिविलाइजेशन वहाँ पर ग्रो हुआ। लोग नदियों को खोजते थे, क्यों? क्योंकि नदी जो है वो आपको इरिगेशन में हेल्प करता है, नदी जो है वो आपको नेविगेशन में हेल्प करता है, एक दूसरी जगह जाने में। अब मॉडर्न टाइम्स की अगर बात कर लो तो अब तो यहाँ पर आपको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में ये हेल्प कर देता है इंडिया वगैरह में, राइट। तो इस तरह से रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स रिवर ने हम लोग को काफ़ी हेल्प किया है भाई। रिवर के किनारे जो है हम लोग बसते हैं, रिवर के किनारे जो है हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, रिवर का पानी लेके हम जो है खेती करते हैं, रिवर के पानी से हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और बदले में रिवर को हमने क्या दिया? तो रिवर को हम लोगों ने बहुत बड़ा थैंक यू नोट के साथ दिया है, पॉल्यूशन। ओके, जितना मान लो कि डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड हुआ है पानी का, उसकी वजह से जो है नदी के पानी की क्वालिटी खराब हुई है। रीज़न ये है कि अब इतनी पानी की ज़रूरत है तो अब क्या करेगा? पानी कहाँ से लेते हैं आप? नदियों से। जो डैम बना लिया है आपने, या फिर अलग अलग जो आपने गेट बना लिए हैं, उससे थोड़ा आप क्या करते हैं? नदियों का पानी जो है आप खींच लेते हैं। तो नदी का पानी अगर आप खींच लीजिएगा तो नदी में पानी का वॉल्यूम घट जाएगा। दूसरी तरफ आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं या म्यूनसिपैलिटी जो आपका कचरा जो है सीवेज के थ्रू निकालती है, वो सब फिर आप जो है, या इंडस्ट्री का जो कचरा निकलता है वो सब जाके फिर उस नदी में आप छोड़ देते हैं। तो एक तो आपने उसके पानी के वॉल्यूम को कम कर दिया, दूसरा आपने कचरा की मात्रा को उसमें बढ़ा दिया, और इसकी वजह से जो है सिर्फ पानी खराब नहीं हो गया, नदी जो खुद अपने पानी को साफ करने की एबिलिटी रखती है वो भी अब उससे संभव नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो कि गंगा नदी जो है वो मोटा मोटी अपने जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह सब होता है, इसके 20 किलोमीटर के उसको जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ से जितना भी इसमें कचरा वचरा सब आएगा, उसको नेक्स्ट 20 किलोमीटर में इसको जो है साफ वाफ करके बराबर कर देगी। 20 किलोमीटर आगे जाके देखो गंगा बिल्कुल आपको बराबर दिखेगी। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि शहर तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, एक शहर ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शहर जो है वो शुरू आ गया। तो भाई गंगा का गर्दन आपने छोड़ा कब? लगातार आप उसमें सिर्फ पॉल्यूटेंट ही डालते जा रहे हैं। तो जो सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ क्लीनिंग का जो एक ऑप्शन होता गंगा के पास, वो तो तब आता ना जब 20 किलोमीटर खाली जगह मिलती गंगा को। वो मिली नहीं, गंगा पॉल्यूटेड रह गई। और यही वजह है कि नदियों का जो पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक मेजर कंसर्न है। ओके, सरकार ने बहुत सारे प्लान्स भी, जैसे नमामि गंगे वगैरह सब करके जो है सरकार ने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, जैसे कि नदियों की सफाई की जा सके, नदियों को जो है रिस्टोर किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब तक हमारी हरकतें नहीं बदलेगी, जब तक हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बदलेगी, तब तक शायद इस तरह के चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ जान लो कि अगर मान लें नदी की अगर हम बात करें तो नदी सिर्फ नदी नहीं है भाई, नदी का बहुत ही वाइडर रोल है हमारे लाइफ में। नदी इज एक्चुअली, रिवर इज योर लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ योर फ्रेश वाटर। ओके, और इस केस में अगर हम नदी को पॉल्यूट कर रहे हैं, नदी के वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, हम कुल्हाड़ी पे अपना गर्दन मार रहे हैं, पैर छोड़ दो। एंड दैट इज वाई वी शुड नॉट डू इट। सो वेल, दैट वाज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। ओके, आप जो इसमें बेस्ट एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा। आई होप यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, बट इफ यू हैव, वी कैन ऑलवेज डिस्कस इन द क्लास लेटर ऑन एज वेल। So well, have fun. Bye bye. Take care.